हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओमकारा स्टडी। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओमकारा स्टडी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर सब्सक्राइब कीजिए। उस पर हमने बीपीएससी स्पेशल एग्ज़ाम स्पेशल रिलेटेड सारी जनरल साइंस प्लस हिस्ट्री, इसमें मॉडर्न मेडाइवल और एंसेंट है। मॉडर्न का 2 पार्ट पढ़ चुका है, ये तीसरा पार्ट है जो बचा कुचा मिसलेनियस है, हम इसको कवर करेंगे इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री मिसलेनियस क्या। विच इवेंट मार्क द बिगनिंग ऑफ द लीग ऑफ द नेशन डिक्लाइन इन इन्फ्लुएंस एंड अथॉरिटी। तो कौन कौन सा है इसमें, देखिए इसमें तो पहले आंसर इसका मोर देन वन ऑफ एवब। तो आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 तो है ही। अब देखते हैं, तो इसमें सारे ही ऑप्शन है, ठीक। The publication of which influential pamphlet by the Thomas Paine in 1776 helped to galvanize the support for independence among the American colonists। तो इसका आंसर है कॉमन सेंस, ठीक। अब देखते हैं, कॉमन सेंस रिटन बाय द थॉमस पेन, फर्स्ट पब्लिश इन फिलाडेल्फिया इन जनवरी 1776। तो फिलाडेल्फिया यूएसए में है, ठीक है, और पहला इसको पब्लिश किया गया था 1776 फिलाडेल्फिया में। वॉज इन द पार्ट ऑफ द स्कैथिक पोलेमिक अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ रूल बाय द किंग, ठीक। कॉमन सेंस हेल्प टू sway colonists towards the supporting a war for independence and laid the groundwork for the eventual setup of the republics. The turning point in Jawaharlal's mental development came with his active participation in the Brussels Congress against the colonial oppression and imperialism in 1926. Who wrote this word? कौन लिखा था ये? एस गोपाल ने लिखा था। देखिए एक्चुअली क्या था ना, देखिए बीपीएससी सीडीपीओ 2022 में पूछा गया है। बेसिकली होता क्या था कि कॉलोनियल पीरियड में ना, ये तो जो मनमानी होती थी बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है, उनके रूल्स उनके रेगुलेशंस, ठीक है, और जो वहाँ के लोग थे उनको लिटरली एनिमल की तरह ट्रीट किया जाता था, ठीक। अफ्रीका वगैरह की तो ऐसी हालत थी कि आप पूछिए मत। इंडिया की भी बहुत बुरी हालत थी, बहुत अच्छी हालत नहीं थी। तो उस टाइम अलग अलग लोगों ने अपने अपने विचार दिए थे, और जो लीडर्स थे उनके बारे में भी कुछ कुछ स्टेटमेंट दिए जाते थे। बट स्थिति अच्छी नहीं थी, कॉलोनियल पीरियड बहुत बेकार था इंडिया के लिए। लोग इमरजेंसी को कोसते हैं। अब सोच लीजिए, इमरजेंसी से भी बहुत बुरी हालत थी। इमरजेंसी अपने आप में बहुत बुरी हालत थी, ठीक है। मतलब आपके कोई भी फंडामेंटल राइट्स नहीं है, मतलब आपको कभी भी उठा के जेल में डाल सकते थे, कभी भी आपको जान से मार सकते थे, कभी भी सेडिशन एक्ट के थ्रू आपको अंदर कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। द ब्रिटिश रूल इंडिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ड्यू टू, क्यों क्यों रूल कर पाए थे ये? पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल इनका मेन रूल था, इनका मेन काम था। देखो सेंट्रलाइज पावर था नहीं इंडिया में, ठीक है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी थी नहीं। मुगल्स आए, मुगल्स को भी ये मौका मिला, ठीक है। ये सपोज इंडिया है, भारत, मुगल्स आए, फॉरेन इन्वेडर्स आए, ठीक ठीक, सारे लोग आए। बिकॉज ऑफ कोई यूनाइट नहीं था ना, इस वजह से कोई भी आया राज कर लिया। सेम चीज़ अंग्रेज़ों के साथ हुआ, वो भी पहले फैक्ट्री डालने आए, फिर उन्होंने हेल्प करनी स्टार्ट की, इनके पास टेक्नोलॉजी थी, उन्होंने हेल्प करना स्टार्ट किया टेक्नोलॉजी से, लोगों को जिताया, कुछ को हराया, और इसी सब खेल में वो जो है आगे बढ़ते गए और अपने लाइक अपने को लोगों को इतना हैबिचुअल बना दिया, जो वहाँ के किंग्स वगैरह थे इतना डिपेंडेंट बना दिया कि लास्टली उनको सौंपना ही पड़ा, सरेंडर करना पड़ा, भाई आप चला लो, हम बैठे हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, क्या इसमें सच्चाई है, ठीक। मूक नायक एकदम से एकदम, ठीक, 1920 में इन्होंने पब्लिश किया था। बहिष्कृत हरिजन सभा किया था इन्होंने, फॉर्म्ड बहिष्कृत हरिजन सभा बनाया था इन्होंने, ठीक है, 1924 में। तो ये भी सही है, ठीक। और 1956 में इनका डेथ हो गया था, ठीक।
महू में, मध्य प्रदेश। अब पास अवे 1956, महू में जन्मे थे 1891 में। और ये महू जो अभी मध्य प्रदेश में है, कंटोनमेंट एरिया है, बट इनका डेथ हो गया था 1956 में, तो मोर देन वन करेक्ट। हाउ डिड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प इन क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी? ठीक, क्या क्या ऐसा करता था? हिस्ट्री पढ़ने से आपके अंदर ऐसा कौन सा जोश जुनून जागता था? ठीक है, देखते हैं। बाय अर्जिंग द पीपल ऑफ टू स्ट्रगल एंड चेंजेस द मिजरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ अंडर द ब्रिटिश रूल। ठीक, चेंज द मिजरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ अंडर द ब्रिटिश रूल बाय reinterpreting history and refuse the British portrayal of Indians as a backward, primitive and incapable of governing themselves. ठीक, by writing about India's glorious past and urging the people to take pride in their achievements। तो देखिए इसमें मोर देन वन करेक्ट है। बहुत ह्यूमिलिएट करते थे वो हमें, जानवरों से बदतर समझते थे अंग्रेज। उनको लगता था हम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभाल सकते हैं, बट हम उनसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे अभी करेंटली। ठीक है, व्हेन डिड श्रीलंका बिकम इंडिपेंडेंट? कब हुआ था? 1948 में। ठीक है, श्रीलंका को आज़ादी मिली थी, वो भी ब्रिटिश कॉलोनी का ही पार्ट था। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल अ पैरेलल मूवमेंट लॉन्च्ड इन द इंडियन स्टेट, इन द स्टेट रूल्ड बाय द इंडियन रूलर्स सच एज काश्मीर, निजाम्स ऑफ हैदराबाद एंड त्रंबकोर वॉज। क्या था? प्रजामंडल मूवमेंट से मिला था। ये देखिए, ये 68 बीपीएससी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। हम ऑलरेडी जब मेन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो हम उसमें सॉल्व कर चुके हैं कि कश्मीर, निजाम ऑफ हैदराबाद, त्रंबकोर, प्रजामंडल मूवमेंट। ठीक है, हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर मदरलैंड इन सितंबर 1921 टू डिसेमिनेट द हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड गांधीयन आइडियोलॉजी? शाह मोहम्मद जुबैर, मजार-उल हक, अनुराग नारायण सिन्हा, शंभू शरण। तो इनमें मेन था मौलाना मजार-उल हक स्टार्टेड द पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर मदरलैंड इन सितंबर 1921 फ्रॉम पटना। ही वॉज एजुकेशनलिस्ट थे, लॉयर थे एंड फ्रीडम फाइटर थे। तो ये थे मजहारुल हक मदरलैंड निकाले थे 1921 में ये डेट। वेयर वॉज द झांसी की रानी लक्ष्मीबाई डाइट? कहाँ मरी थी? ग्वालियर में। ठीक, इन विच कॉन्स्पिरेसी केस 3 इंग्लिशमैन वर डिटेन ऑन द कॉन्स्पिरेसी चार्जेस? तो मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में ये डिटेन हुए थे। बीपीएससी पीआरटी 2023 शिफ्ट 1 में 2 में पूछा गया है। ठीक है, क्या था ये? मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस वाज कंट्रोवर्शियल लीगल सागा दैट प्ले आउट द ब्रिटिश इंडिया बिटवीन 1929 एंड अर्ली 1933। इट्स बिगेन विद द अरेस्ट ऑफ subsequent trial of 29 ट्रेड यूनियनिस्ट इंक्लूडिंग 3 इंग्लिशमैन। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस रीनेम्ड निकोबार आइलैंड एज स्वराज आइलैंड। ठीक, तो इसमें क्या है? आफ्टर लिबरेटिंग द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर विद द आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस होस्टेड हिज फ्लैग देयर एंड नेम अंडमान आइलैंड एज द शहीद and Nicobar Island as the Swaraj. The Indian National Congress was founded on the basis of safety valve theory to protect the British government from threats. Which leaders said that? कौन ने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। 69 बीपीएससी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, Which one of the following event happened first? पहले क्या हुआ था? तो पहले क्रिप्स आए थे और ये गए थे मार्च 1942 में, अक्टूबर में, अगस्त 1942 में ये हुआ था। ठीक, अक्टूबर 1943 में ये बने थे, 1946 में ये हुआ था। तो इस हिसाब से अराइवल ऑफ क्रिप्स। एसिक एक्ट वाज पास्ड इन, तो 1950 में हुआ था।
Employee State Insurance Act was passed by the Parliament in 1948. It was the first major legislation on the social security for worker in independence India. देखिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, 64th बीपीएससी में 2018 में पूछा गया है, देखते हैं. सो ऑलवेज विद द असेंट and the often to the dictates of the Chamber of Commerce and the Government of India is carried on, and he is in the white man's burden. Who said this? बहुत लंबे लंबे स्टेटमेंट देते थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी ने दिया था ये स्टेटमेंट. ठीक है, ओके. इन विच ईयर was the पंजाब हिंदू सभा was फाउंडेड? 1909 में बनाया गया था इसको. लालचंद यूएन मुखर्जी ने बनाया था इसको, पंजाब हिंदू सभा और असेंबली. So long as the third power, England, is here, our communal differences were keep on troubling us. Who said this? कौन ने बोला था ये? तो ये लुइस फिशर थे, जो अमेरिकन जर्नलिस्ट थे. ठीक है, तो उन्होंने वो महात्मा गांधी की बायोग्राफी भी लिखी है, अ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी 1950. ड्यूरिंग वन ऑफ इंटरव्यू बायोग्राफी में इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था. ठीक, सो वह स्टेटमेंट सेड बाई महात्मा गांधी ने दिया था फिशर के लिए, ऑन इशू ऑफ कम्युनलिज्म पर इन्होंने दिया था. ठीक है, रजनी पालमे दत्त सेड they both fought and collaborated with the imperialism. Which political grouping was he referring to? किसको रिफर कर रही थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस को. ठीक, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड्स, ठीक है, वॉज अ सीरीज ऑफ आर्टिकल्स 1893 से 1894 तक करा था, दैट क्रिटिसाइज द कांग्रेस फॉर बीइंग आउट ऑफ टच विद द पोलिट्रेट से ये काफ़ी आउट ऑफ टच में थे. तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? हु वॉज द ऑथर ऑफ दिस आर्टिकल? इस आर्टिकल के ऑथर कौन थे? तो अरविंदो घोष थे. ठीक, न्यू लैम्प ऑफ ओल्ड. रामचंद्र शर्मा बिलोंग टू विच विलेज? कौन से विलेज से बिलोंग करते थे? अम्हारा. अब ये है कौन देखा जाए? रामचंद्र शर्मा रेजिडेंस ऑफ अम्हारा पटना. ही वॉज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक इन बिहार. ठीक, by which act the England declared that all officers in India open to merit irrespective of the nationality or color. ठीक, तो ये चार्टर्ड एक्ट 1853 में ये अनाउंस किया गया था. ठीक, हम इन द फॉलोइंग इंडिया इज नोन एज द गुरुदेव? किसको गुरुदेव बोलते थे? रविंद्रनाथ टैगोर को. हु वॉज द राइटर ऑफ बंगलारमती बंगलार जल, which was originally a protest song against the partition of Bengal in 1905 by the Lord Curzon, and for which the West Bengal Assembly passed the resolution as the new state anthem recently. तो रविंद्रनाथ टैगोर ही थे जो सब कुछ लिखते उगते थे, लिखने का बड़ा शौक था इनको. ठीक है, हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान? क्या बात है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था. कम हाइट का एक ऐसा नेता जो वाकई में बहुत ईमानदार और बहुत दमदार नेता थे. ताशकंद में उनकी डेथ हो गई थी. ठीक है, उन्होंने ये स्लोगन दिया था. रामलीला मैदान में जब पब्लिक गैदरिंग थी तब. सेफ डेमोक्रेसी, लैंड टू द टिलर्स, और ये किस किस के हैं? प्रोटेक्टेड द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगु. अब तेलुगु की बात कर रहे हैं तो एन टी रामाराव हो जाएंगे, तो डी का 444, तो ये तो गया. ठीक, गरीबी हटाओ. गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा कांग्रेस ने दिया था आई थिंक. तो एक 2 सही है, तो ये भी मैच होगा. सेफ डेमोक्रेसी का नारा मुझे लग रहा है जनता पार्टी ने दिया था क्या? ई का 3 देखा. गरीबी हटाओ इंदिरा कांग्रेस, सेफ डेमोक्रेसी जनता पार्टी, लैंड टू द थ्रिलर लेफ्ट फ्रंट टिलर, एंड एन टी रामाराव दिए थे NTR. हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ डायरकी? किसको बोला जाता है? सर लियोनेल कर्टिस, ये थे फादर ऑफ डायरकी. 60 से 62 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है.
विच लेडी कंट्रीब्यूट द लार्जेस्ट इन द इंडियन पॉलिटिकल आफ्टर 1947? अरुणा आसफ अली, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेडी थी, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की थी, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था आफ्टर डेमोक्रेसी, आफ्टर इंडिपेंडेंस, सॉरी. It will be our blunder if we leave people of Bihar and their government unsafe before the violence and the uncivilized attack of League leaders. In the year of 1946, who told this? कौन बोले थे? सरदार पटेल. ग्रेट पर्सनालिटी, वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट, अल्टीमेट. ठीक, इन्हीं की वजह से आज यूनाइटेड भारत है, जो हम मैं भी ये देख पाते हैं ना, ये बड़ा सा अपना सरदार पटेल की वजह से. हु रेज द डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1921? कौन थे ये? तो थे मौलाना हसरत मोहानी. इन्होंने डिमांड किया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस की. ठीक है, फर्स्ट टाइम 1921 में. द बनारस सेशन ऑफ अगस्त 1923 अब द हिंदू महासभा वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाई. कौन किया था इसको प्रिसाइडेड? पंडित मदन मोहन मालवीय. ठीक, 43rd बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है. ठीक, 1500 लोग इंक्लूडिंग हिंदू, जैन, सिख, पारसी सब आए थे. इन विच ईयर वॉज वी डी सावरकर इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ हिंदू महासभा? 1937 में हुए थे, इसमें नहीं है. ठीक, आइडेंटिफाई द ईयर दोज आर क्लोजेस्ट टू द फाउंडिंग ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड द आरएसएस रिस्पेक्टिवली. ठीक, 1925, 1925. ठीक है, दोनों के लिए सेम. ठीक, द रियल नेम ऑफ फ्रंटियर गांधी इज, किसको बोलते थे? अब्दुल गफ्फार खान को बोलते थे फ्रंटियर गांधी. अब्दुल गफ्फार खान, सेम क्वेश्चन, हु नोन एज अ फ्रंटियर गांधी. अंबाबाई, अ वुमेन फ्रीडम फाइटर, बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? किससे बिलोंग करती थी? कर्नाटका से. 69 बीपीएससी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है. राजेंद्र प्रसाद बिलोंग टू, कहाँ से थे? बिहार से. जगत नारायण लाल वॉज सेंट टू, कहाँ भेजे गए थे ये? हजारीबाग जेल. ठीक, और जयप्रकाश नारायण वहीं से भागे भी थे. व्हाट वाज द कॉमन रिलेशनशिप बिटवीन कैथरीन, मायो, आल्डोस हक्सली, चार्ल्स एंड्रू एंड विलियम्स डिग्बाई? ठीक, दे रोट commentaries on the condition of India during the British rule. ठीक, क्रिटिसाइज करते थे इंडिया को. आत्मीय सभा, तो आत्मीय सभा किसने बनाया था भाई? चलिए इसमें देखते हैं. इसका वैसे करेक्ट आंसर ये है, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाया था. तत्वबोधिनी सभा बनाए थे देवेंद्रनाथ टैगोर ने. आत्मीय सभा बनाए थे राजा राम मोहन रॉय ने. ठीक है, ठीक. To establish the global peace and cooperation among the peoples, which one of the following concept introduced by the Jawaharlal Nehru? तो नॉन अलाइनमेंट. ठीक, 46 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है. Which of the following was not dominant caste in Bihar during the pre-independence period? कौन नहीं थे इसमें? कुर्मीज. ठीक, कुर्मीज नहीं थे. During the pre-independence period, बिहार, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ वर द डोमिनेंट कास्ट, वाइल द कुर्मी वॉज नॉट डोमिनेंट कास्ट. ठीक, कुर्मी नहीं थे. 2004 में अनयूजुअल क्वेश्चन पूछा है, कोई लेना देना भी नहीं है. नेम द देवबंद स्कॉलर हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द फ्रीडम मूवमेंट? कौन थे ये? अब्दुल कलाम आज़ाद थे. ठीक, हु ऑर्गेनाइज द खुदाई खिदमतदार इन 1929? कौन बनाए थे? अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतदार बनाया था. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट? कौन सा पेयर करेक्ट है? CR दास, देशबंधु. When was the Punjab's land alineations acted pass? तो ये 1900 में पास हुआ था. द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट वॉज स्टेबलाइज अंडर हुज हेडशिप? कौन थे? हेडशिप कौन, किसके हेडशिप में पास हुआ था? सरदार पटेल. डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट. ठीक है. हु द ऑब्जेक्टिव ऑफ अंत्योदय प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू हेल्प द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर. ठीक है. चौरी चौरा कहाँ था ये भाई? उत्तर प्रदेश में. ठीक, यरवड़ा कहाँ है? यरवड़ा गुजरात डाल दो. यरवड़ा तो वैसे महाराष्ट्र में है. नौखाली मतलब वेस्ट बंगाल. ठीक, एक मिनट, यरवड़ा महाराष्ट्र,
चौरी चौरा यूपी, बरडोली गुजरात, नकोली वेस्ट बंगाल। ठीक, तो इसका सी। हु इज़ द कंसिडर एज द क्रिएटर ऑफ द मॉडर्न बिहार, कौन थे इसको? सच्चिदानंद सिन्हा को बोला जाता है। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश बाय द मदर टेरेसा इज कॉल्ड, क्या बोलते तो उसको? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया हैज द मोटो धर्मो रक्षिता रक्षिता, लॉ प्रोटेक्टेड व्हेन इट प्रोटेक्टेड। ठीक, ये कौन का है? ये द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ। क्या क्वेश्चन पूछ लिया भाई। द इंडियन नेशनलिस्ट लीडर हु डिलीवर्ड लेक्चर ऑन द जोसेफ मजीनी एंड यंग इटली मोमेंट वॉज, कौन थे ये? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ठीक, वेलबी कमीशन 1895 वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, किस मैटर पे था ये? इंडियन एक्सपेंडिचर पे था, खर्चा वर्चा सब जोड़ते थे। हाउ डिड वर्ल्ड वॉर वन अफेक्टेड इंडिया ट्रेड बैलेंस, कैसे किया था? इट रिजल्टेड इन द डिफिसिट इन ट्रेड ड्यू टू द डिक्रीज्ड एक्सपोर्ट, जब कम हुआ तो डिफिसिट हो जाएगा ट्रेड में, ऑब्वियस ही बात है। हिटलर्स ऑटोबायोग्राफी विच आउटलाइंड हिज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड फ्यूचर प्लान फॉर द जर्मनी इज टाइटल्ड मेन कैंप। ठीक, तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा मिसलेनियस। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें मैगजीन्स, बुक एंड ऑथर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कर करके 2-3 टॉपिक और बचा है, उसको भी ख़त्म कर देंगे। ख़त्म करके आपके मॉडर्न हिस्ट्री का A to Z चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। आप इसको पढ़िएगा। थैंक यू।